Hello students, welcome to my channel. Today we'll study the measurement of central tendency का second part. First part में मैंने आपको arithmetic mean के meaning, questions, definitions explain किए थे, उसके objectives explain किए थे कि central tendency के objectives क्या है. अब हम इस second part में median का chapter और mode का chapter यानी median कैसे calculate करते हैं, mode कैसे calculate करते हैं वो पढ़ेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं मीडियन से. पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन. सो इट इज सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू यानी सीरीज में से जो बीच का नंबर या सेंटर में लोकेटेड नंबर है ऑफ द सीरीज सच दैट हाफ द वैल्यूज आर अबव, आधी वैल्यूज ऊपर है, एंड हाफ अदर हाफ इज बिलो इट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस मीनिंग को मुझे एक्सप्लेन करना है, ये x जिसमें वैल्यूज दे रखी है, सपोज वी टेक इट एज 30, 20, 10, 5, 2, ये मेरी मीडियन कहलाएगी. अबाउ ये वाले नंबर कहलाएंगे, दो ग्रुप में बांट दिए, अबाउ एंड बिलो, और जो बीच का नंबर है सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू वो क्या कहलाती है, मीडियन. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कॉर्नर. द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या x जो सीरीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, which divides the group into two. मीडियन वैल्यू दो में डिवाइड कर रही है, दो ग्रुप बना रही है, इक्वल पार्ट, one comprising all values greater than the middle value, other part comprising all the values smaller the median. तो यही देख लो, दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाले सारे ग्रेटर नंबर है, बिलो वाले सारे स्मॉलर नंबर. अब आ जाते हैं हम फॉर्मूलेज में. तो फॉर्मूलेज में हम सीरीज के अकॉर्डिंग फॉर्मूलेज को पढ़ेंगे. सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन है तो हमें मीडियन का फॉर्मूला क्या बनाना है, अरेंज सबसे पहला काम है. अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो हम पूरी जो सीरीज दे रखी है अगर सही तरह से नहीं दे रखी है तो हमें उसे अरेंज करनी पड़ेगी. असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, दोनों में से किसी में भी आपको पहले सीरीज को अरेंज करनी पड़ेगी. अरेंज करने के बाद आप साइज ऑफ m फाइंड करोगे. साइज ऑफ m का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2 nth आइटम. ये फॉर्मूला लगाकर आपको एक सीरीज का नंबर मिलेगा. उस सीरीज के नंबर के सामने या वेरिएबल में जब आप चेक करोगे तो वो आपका क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा. तो जब मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन एग्जाम्पल लूंगी या क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे. द सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले में क्या होता है. डिस्क्रीट सीरीज में हमें पता है कि हमारे पास दो चीज अवेलेबल होती है, वेरिएबल कॉलम एंड फ्रीक्वेंसी कॉलम. हमारे पास दो चीज होती है, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी. तो हम वो जो फ्रीक्वेंसी दी है उसमें से हम क्या फाइंड करते हैं, पहले CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फिर हम वापस से यही फॉर्मूला लगाएंगे, साइज ऑफ m इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 2 आइटम. राइट, इस फॉर्मूले से हमें से साइज ऑफ n मिलेगी, उससे हम क्या फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे. कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज में भी सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पहले हमें फ्रीक्वेंसी का CF निकालना है, फिर साइज ऑफ m फाइंड करना है, उससे हमें क्या मिलेगी, मीडियन क्लास मिलेगी. मीडियन क्लास मिलने के बाद हमें एक सिंगल नंबर चाहिए होता है. कंटिन्यूअस सीरीज में रेंज दी होती है तो रेंज वाली क्लास मिल गई, पर उससे हमें सिंगल नंबर वाला मीडियन फाइंड करना है. तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन इज इक्वल टू L1. L1 is called what, lower limit, plus n/2 minus CF cumulative frequency divide by frequency into I. तो ये सारे मीडियन की आपके सामने फॉर्मूले हैं. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इन
चारों के, इन तीनों के मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मीडियन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे सामने 3 एग्जाम्पल है। अब इस 3 एग्जाम्पल में मैंने 2 सीरीज के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दी। एक इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन जो मैंने ऑड नंबर सीरीज भी ली है, और दूसरा इवन नंबर सीरीज भी ली, और डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दी। तो ये 3 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि मीडियन के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करोगे। टू स्टार्ट विद, अगर सीरीज आती है या वेरिएबल आता है या एक्स आता है तुम्हारा किससे, ऑड नंबर से, तो सबसे पहला डिस्क्रीट सीरीज, जब इंडिविजुअल सीरीज है तो हमें क्या करना है, उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करना है। तो हम कॉलम बनाते हैं, पहला सीरियल नंबर और वेरिएबल का 1 2 3 4। हमें क्या करना है, अरेंज करना है। हम अरेंज करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर। सो 11, फिर उससे बड़ा 12, उससे बड़ा 13, 14, 15, then 16, then 17। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स है, 7 नंबर्स हैं, और मैंने उसे अरेंज कर दिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, साइज ऑफ एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं साइज ऑफ एम, इज इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम साइज ऑफ m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम। अब हम वैल्यूज पुट ऑन करेंगे। n कितने हैं हमारे पास, कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर्स, प्लस 1 डिवाइड बाय 2, सो 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4, सो इट विल बी 4th आइटम। ये हमारे पास साइज है 4th आइटम। अब इस 4th आइटम को हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 4th आइटम हमारा कौन सा है, 14। This 14 will be your median. So median is equal to 14. इंडिविजुअल सीरीज का अगर मीडियन का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। व्हेन द सीरीज इन विच ऑर्डर, व्हेन द सीरीज इन ऑड नंबर्स दे रखे हैं तब। इवन नंबर सीरीज, जब अगर इवन नंबर्स आते हैं तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल में आएगा, तो आप मीडियन कैसे लोगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल कॉलम यानी एक्स सीरीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो स्मॉल नंबर इज 21, फिर उससे थोड़ा बड़ा 22, 23, 24, 25, 26। सो 1 2 सीरियल कितने नंबर्स हैं हम चेक कर लेते हैं, 6 नंबर्स। अब सेम इसी तरह से हम साइज ऑफ m फाइंड करते हैं, विच इज n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आइटम। n कितने हैं, नंबर हमारे पास कितने नंबर है, 6 नंबर, प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दैट मीन इट विल बी 7। 7 डिवाइड बाय 2 करोगे तो हमें साइज मिलेगी 3.5 मिलेगा। सो इट विल बी 3.5 आइटम। 3.5 यानी 3rd और 4th नंबर के बीच में कहा है। अगर मैं ना 3rd ले सकती हूँ ना मैं 4th ले सकती हूँ, तो अगर डेसिमल में है तो हमें इवन नंबर में एक और चीज करनी पड़ती है, हम इन दोनों का क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। सो 3rd नंबर प्लस 4th नंबर डिवाइड बाय 2। एवरेज हमेशा जितने नंबर लोगे
इतने से आपको डिवाइड करना है। तो 2 नंबर लिए तो डिवाइड बाय 2 किया, इसका एवरेज हमें क्या दे देगा, मीडियन दे देगा। थर्ड की वैल्यू कितनी है, 23 प्लस 24 डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो दिस विल बी 47 divided by 2. The answer is 223.5. This will be median अगर आपका क्वेश्चन कैसा आया, अगर सीरीज इवन नंबर की हुई तो। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको बताया फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसका CF। तो हम फ्रीक्वेंसी का CF निकाल लेंगे। 8 plus 12 will be 20 plus 10 will be 30 plus 6 will be 36 plus 4 will be 40 plus 20 will be 60। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की भी अगर मैं टोटल लगाऊंगी तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी 60। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइज ऑफ m इज इक्वल टू n प्लस 1 आइटम, करेक्ट। n यहां पर n नंबर कितने हैं, फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना, उसी को अपन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 60 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो 61 को डिवाइड बाय 2 करोगे, इट विल बी 30.5। ये 30.5 इंक्लूड करना चाहिए पर्टिकुलर सीरीज, मतलब इससे ग्रेटर वाली आपको CF का नंबर फ्रीक्वेंसी देनी है। तो आपने ये जो CF का कॉलम फाइंड किया है जिसमें 30.5 इंक्लूड करना चाहिए, सिर्फ 30 लोगे तो 30.5 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। कौन से वाले में इंक्लूड हो रहा है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 36 में। सो ये 36 में हमेशा याद रखना 30.5 से ग्रेटर, यहाँ पे जो आपको साइज मिल रही उससे ग्रेटर की CF देखनी है, तो उसकी ग्रेटर की CF 36 है। 36 के सामने हमारे पास x यानी वेरिएबल कौन सा आ रहा है, 40। दिस 40 इज योर मीडियन, सो मीडियन इज इक्वल टू 40। दिस विल बी योर आंसर। सो हमने आज जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो सॉल्व करवाए हैं मैंने, कौन से इंडिविजुअल सीरीज के और डिस्क्रीट सीरीज के, और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कंटिन्यूस सीरीज के भी क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।